नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो जारी कर दी गई है और ऐसे में कई किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किस्त जारी की गई और आपको हर एक पहलू के बारे में हम जानकारी देंगे कि इस किस्त का फायदा कौन से किसानों को होने जा रहा है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि कितने किसान हैं ऐसे जो अभी अपात्र हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इसकी पात्रता अगर आपकी पूरी है और किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पात्र हैं और आपको देखना है, आप लाभार्थी, आपको ये देखना है कि आपका जो स्टेटस है वो कहाँ तक है ये किस्त को लेकर, और किस्त कहाँ तक आपकी पहुंची है या फिर आपके बैंक खाते में आई है या नहीं, इसको लेकर भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी तमाम हर एक जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी मुद्दे से जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। आपको ये जानकारी दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का 1 दिवसीय दौरा आज रहा और बेहद खास ये दौरा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे, पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद रहे और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से विरोधियों पर निशाना साधा गया। और हम ये कह सकते हैं ये दौरा कहीं हद तक जो है किसानों को ही समर्पित रहा। और अब चलिए, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट जब जारी की गई तो किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा आप तक पहुंच चुका है तो इसके लिए आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। ये पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है और जिन किसानों ने ई केवाईसी को पूरा कर लिया है उन्हें ये राशि मिलती है। पैसा आते ही आपके मोबाइल पर एसएमएस का अलर्ट भी आता है और अगर आपने ई केवाईसी नहीं की तो ये किस्त रुक सकती है। इसीलिए स्टेटस चेक करना जरूरी है। स्टेटस कैसे चेक किया जाए ये भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, तो इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं कि आप कैसे चेक करें कि आपके पास पैसा आया है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फिर फार्मर कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। वहां आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपके स्टेटस में ई केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक सीडिंग सभी जगह यस लिखा है तो पैसा आने की संभावना होती है और अगर नो लिखा है तो आपको संबंधित सुधार करने होंगे। पैसा ट्रांसफर होते ही आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आ जाता है। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट में की गई थी और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश से ही किया था, गोरखपुर से किया था। लेकिन इस किस्त का फायदा कैसे किसानों को मिलता है, अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल जो छोटे किसान होते हैं उन्हें आर्थिक मोर्चे पर मदद की जरूरत होती है और ऐसे में सरकार की ओर से ये सुविधा किसानों को दी जाती है और साल में उन्हें एक निर्धारित राशि दी जाती है। ये निर्धारित राशि किस्तों में किसानों के खातों में पहुंच जाती है जिससे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, चाहे बीज को लेकर हो या फिर खेती को लेकर हो या खेती में की जाने वाली मजदूरी को लेकर हो। जहां पर भी किसान को आर्थिक मोर्चे पर जरूरत पड़ती है वहां पर किसान इस पैसे का फायदा उठा सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि सीमांत किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है ताकि वो खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सके। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन किन किसानों को इसका फायदा मिलता है। बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा लैंड होती है, यानी कि खेती करने के लिए ज्यादा जमीन होती है। वहीं कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही कम भूमि होती है। तो ऐसे में क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, लेकिन ये जो पूरा क्राइटेरिया है वो किन किसानों पर पात्रता के तौर पर निर्भर है और कैसे इन किसानों को ये फायदा मिलता है, अब इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। किन किन किसानों को ये पैसा मिलता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपके आसपास या गांव में किन किन किसानों को पैसा मिलेगा इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान गवर्नमेंट.इन पर जाना होगा, वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पर आपको जिस गांव की डिटेल चाहिए उसे सिलेक्ट करना होगा और फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा और पीडीएफ फाइल जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार और खास तौर से पीएम नरेंद्र मोदी का ये मानना है
कि डिजिटलाइजेशन के बाद ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है और ये ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में शंकाओं का जो अंबार है वो जरूर उमड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहती है क्योंकि किसान सीधा देख सकते हैं कि किन किसानों को फायदा इसका मिला है और कहीं पर कोई किसी भी तरीके की मिलीभगत तो नहीं है या फिर किसी भी तरीके से किसान इससे कहीं पीछे तो नहीं रह गए हैं। अक्सर आपने बीजेपी के कई नेताओं को ये कहते सुना होगा कि एक समय वो भी था कि जब सरकार की तरफ से किसानों के पास पैसा अगर 100 जाता था लेकिन किसानों को वो पैसा सिर्फ 1 रुपए में ही मिलता था। कहने का मतलब है कि पैसे की बंदर बांट हो जाती थी और किसान के हाथ कुछ नहीं लगता था, जो पैसा किसान के लिए ही लागू की जाता था। अब ऐसे में ये जो ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था है ये लागू की जाती है। ये जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है और इसलिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जो किसान है या फिर जो सरकार है वो बढ़ रही है और किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित डिजिटलाइजेशन के लिए कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो कैसे अप्लाई करें, पात्रता क्या होनी जरूरी है। सबसे पहले आपको एम किसान पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ होम पेज पर बने किसान कॉर्नर या फिर फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाएं। नया किसान पंजीकरण या फिर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए पंजीकरण संख्या को अपने एहतियातन तौर पर जरूर नोट कर लें। इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन मोड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं कि आप ऑफलाइन मोड पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी सीएचसी या फिर कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं, वहां से फॉर्म लें और उसे ध्यान से भरें। फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं, फॉर्म जमा करें और एक्नॉलेजमेंट रिसीट जरूर ले लें। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस जो निधि है इसका फायदा कैसे किसानों को पहुंचता है, क्योंकि देखिए किसानों के खाते में सीधा ये पैसा आता है और साल में 6,000 सरकार की ओर से उन किसानों को दिए जाते हैं जो इसकी पात्रता के अंदर आते हैं। और ऐसे में ये जो पैसा है किसानों को किस्तों के तौर पर मिलता है जिससे किसान अपने बदलते मौसम की वजह से होने वाले नुकसान में जो फसलों को उनको नुकसान होता है इसमें भी फायदे के तौर पर किसान जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं कि जो पात्रता मानदंड है वो क्या कहते हैं। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई तब ये केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पीएम किसान योजना का लाभ अब देश के सभी किसानों को मिल जाता है जिनके पास खुद के नाम पर भूमि है। पात्रता मानदंड की जानकारी की अगर हम बात करें तो किसान परिवार की परिभाषा होनी चाहिए। योजना के तहत किसान परिवार में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। योजना के लाभार्थी वही किसान परिवार होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होती है और भूमि का उपयोग योजना का लाभ उन किसानों के परिवारों को ही मिलेगा जो खेती योग्य भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास जमीन है और आप उस जमीन में कारखाना लगा देते हैं या फिर उस जमीन का आप व्यापारिक तौर पर जो है उसका एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये जो निधि है ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है, ये जो योजना है, तो ऐसे में उन्हीं किसानों को फायदा मिलेगा जो अपनी भूमि पर किसानी या फिर खेती कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि किसानों की आय का जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य रूप से कृषि ही होना चाहिए। अगर किसान की आय का मुख्य स्रोत कृषि के अलावा सरकारी सेवा, व्यवसाय या किसी अन्य प्रकार की आय का है तो वो इसके पात्र नहीं बनेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।